जय हिंद। कृष्णा एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो मैथ का चैप्टर रहेगा और मैथ में जो चैप्टर है वो कौन सा है, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक है, आज जो अपना चैप्टर शुरुआत करेंगे वो नंबर सिस्टम करेंगे और ध्यान से वीडियो को देखना और कॉपी पर नोट करते रहना और स्किप मत करना। लगातार अगर कंटिन्यू देखते रहोगे तो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि नंबर सिस्टम आज की वीडियो में जितना भी पढ़ाऊँगा वो 100% आपको आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है संख्या पद्धति, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर सिस्टम। अब देखिए संख्या पद्धति क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर नाम ही आ गया है चैप्टर का तो संख्या पद्धति देखिए क्या है। अगर हम देखो संख्या की बात की जाए, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। ठीक है, नंबर बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पर आ जाए तो वो एक होता है तुम्हारा अंक। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिट। ठीक है, इसको डिजिट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या क्या होती है और डिजिट क्या होती है। सिस्टम का मतलब कुछ नहीं है, पद्धति वो एक सिस्टम है, जिस तरीके से इसे बनाया गया है वही सब है और कुछ नहीं है। संख्या किसे बोलते हैं और अंक किसे बोलते हैं वो यहाँ देख लीजिए, फिर आगे का स्टार्ट करते हैं जैसा भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर संख्या किसे बोलते हैं भाई और अंक किसे बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बोल दें दो, ठीक है, दो बोल दिया, ये क्या है, एक संख्या है। ये क्या है, एक संख्या है। अगर अंक की बात की जाए, अंक कितने हैं तो एक अंक है। कितने अंक हैं, एक अंक है। अगर हम यहाँ लिख दें 35, ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने 35 लिख दिया है। अब यहाँ पर देखिए अगर यहाँ संख्या की बात की जाए, अगर हम तुमसे पूछें कि यहाँ संख्या बताइए तो कितना है 35। अगर हम कहें अंक बताइए तो अंक कितने हैं, 1 2। अंक कितने हैं, 2 अंक हैं। और संख्याएं कितनी हैं, एक संख्या है वो कितनी है, 35। कितनी है भाई, 35। अगर हम यहाँ पर बोल दें 678, ठीक है, 678 बोल दिया। अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या कितनी है, एक संख्या है और संख्या है कितनी, 678। और अंक की बात की जाए तो अंक कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3, 3 अंक हैं। अंक पता चल गया, अंक एक एक डिजिट, मतलब एक एक अंक जो होता है उसे अंक बोलते हैं। और अंकों को मिलाकर हम संख्या बना लेते हैं। जैसे मैंने देखो 2 अंकों को मिला के एक संख्या बना ली है, 3 अंकों को मिला के हमने एक संख्या बना ली है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पर जैसे अपने बोलते हैं मोबाइल नंबर, बोलते हैं ना क्या, मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर, नंबर क्या है तुम्हारा, एक संख्या है। मोबाइल क्या है तुम्हारा, एक जो मोबाइल नंबर है, नंबर तुम्हारा वो उसमें जो नंबर है ना पूरा, जैसे कोई भी एक तुम्हारा नंबर होगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो भी तुम्हारा होगा, लो भाई ये लिखिए, ये एक तुम्हारी संख्या हो गई। देखो कितनी बड़ी संख्या हो गई, इसमें बहुत सारे अंक हैं। अब देखिए मोबाइल नंबर कितने अंकों का होता है बताइए, 10 अंकों का होता है ना। अगर फोन पर भी तुम किसी से मोबाइल नंबर मांगते होगे तो वहां गिनते होगे कि 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट है ना, 4, ऐसे 1 अंक 2 अंक 3 अंक, अब 10 अंक हो जाते हैं तभी बोल देते हो ठीक है भाई पूरा मोबाइल नंबर हो गया ना। तो देखिए संख्या क्या होती है, अंकों से मिलकर, अंकों से मिलकर हम संख्या बनाते हैं। और डिजिट क्या होता है, डिजिट क्या होता है अपना, डिजिट एक ही होता है। डिजिट क्या होता है, एक डिजिट, एक नहीं, डिजिट एक एक करके गिनते हैं। ठीक है, इसमें मैंने अगर बात किया अंक की, डिजिट कितने हैं, अंक को ही डिजिट बोलते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट हो गए, मतलब 10 अंक हो गए। और संख्या की बात की जाए तो ये एक पूरी संख्या है। और इस तरीके से अगर हम बोल दें ये तुम्हारा पूरी एक संख्या है। अब बात की जाए अंक की, बात की जाए अंक की तो देखो अंक कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, अंक कितने हो गए भाई, 6। और संख्या तुम्हारी पूरी एक हो गई, तो संख्या एक होती है और तुम्हारे डिजिट उसमें कितने होते हैं वो हम गिनते हैं। अगर हम यहाँ पर बोल दें 7 8 9 6, इस तरीके से बोल दें। अब देखिए यहाँ पर अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हैं। अगर संख्या की बात की तो देखो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5, 5 ही संख्या हो गई। क्यों, क्योंकि ये कोमा में आ गया। ठीक है, कोमा। ठीक है, अब देखिए ये संख्या तुम्हारी अलग है, 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 क्योंकि यहाँ पर भैया क्या लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है। अगर मैं इस तरीके से लिखते भी हैं, जैसे मोबाइल नंबर अपना ले लो,
ठीक है, देखो ये एक संख्या हो गई, इसके बाद कोमा लगाते हैं और दूसरा मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से जो लिखा होता है ना, देखो कॉमा, ये एक अलग संख्या हो गई, ये एक अलग संख्या हो गई। अब बात की जाए अंक की, तो इसमें भी 10 अंक है, इसमें भी 10 अंक है, क्योंकि ये मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 10 अंकों का होता है। तो संख्या जो होती है वो डिजिट को मिलाकर बना लेते हैं। कभी कभी संख्या और डिजिट बराबर होते हैं, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया 5, ये 5 अपने आप में एक संख्या भी है और 5 अपने आप में एक डिजिट भी है। अगर हम यहाँ बोलते हैं 15, तो ये संख्या कितनी है? 15 है, और डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 2। संख्या तो एक ही है और वो संख्या है कितनी? 15 है। अगर डिजिट की बात की जाए तो कितना हो जाएगा? एक डिजिट ये हो जाएगा, एक डिजिट ये हो जाएगा। मतलब एक एक अंक, क्या एक एक जो अंक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और जो संख्या होती है वो डिजिट से मिलाकर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए, जैसे अगर यहाँ पर हम बोल दें, क्या बोल दें? 1 से लेके 9 तक, क्या बोल दें भाई? 1 से लेके 9 तक मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोल दिया। ठीक है, 1 से लेके 9 तक का अगर मैंने बता दिया, तो यहाँ पर बताओ संख्या कितनी है। यहाँ पर अगर हम तुमसे पूछ लें संख्या कितनी है, तो तुम देखो कितनी संख्या बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी संख्या हो गई भाई? 9। अगर हम तुमसे पूछे भाई इसमें अंक बताओ, अंक कितने हो गए, तो अंक भी बता दोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही अंक हो गए और 9 ही डिजिट हो गई। क्या हो गया? 9 ही अंक हो गए और 9 ही डिजिट हो गए। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से डिजिट से बन जाता है, डिजिट से क्वेश्चन बन जाता है, वो मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जब भी क्वेश्चन आएंगे तो मैं वहीं पर बता दूंगा। जैसे हम बोल दें, मैंने बोला था 1 से 9 तक कितने अंक थे? 1 से 9 तक कितनी, अगर मैंने 1 से 9 तक संख्या लिखी थी तो कितने भाई अंक आ गए थे? 1 से 9 तक में 9 और अंक कितने थे? 1। 1 से 9 तक संख्याएं कितनी हो गई? नंबर कितने हो गए? नंबर बताओ भाई। हट, अच्छा चलो ये ना बता रहा हूं तुम्हें, आगे क्वेश्चन पे आइए। ठीक है, ये हम बाद में बताएंगे जहाँ भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि यहाँ पर टफ लगने लगेगा, फिर भागने लगोगे, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सरल करा दे रहा हूँ। उसके बाद वीडियो के लास्ट में, क्योंकि वीडियो छोटे से बड़े की तरफ बढ़ती है। ठीक है, छोटे से मतलब सरल से कठिन की ओर बढ़ेगी, तो वहाँ पर आगे के लिए चल रहे हैं। अब देखिए, अगर मैं कोई संख्या, ठीक है, ये सब हटाओ यहाँ से। अब देख लीजिए डिजिट क्या होता है, जैसे मोबाइल नंबर पूरा उसमें 10 अंक होते हैं ना, अंक कितने होते हैं? 10। मोबाइल नंबर की जो पूरा संख्या है वो कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। अब देखिए यहाँ पर हम बता रहा हूँ, जैसे अगर हमने लिख दिया कोई संख्या, लिख दें संख्या, अगर मैंने लिख दी x और y, ये हमने संख्या लिख दी। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, इधर XY इंग्लिश का लेके चल रहा हूँ, इधर तुम्हारा गणित का लेके चल रहा हूँ, अंकों में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर लो भाई 57 लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने बताया था जो यूपी टेट में क्वेश्चन आया था, यूपी टेट में अभी क्वेश्चन आया था। और देखो यहाँ भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ भी बताया था ये क्वेश्चन हमेशा मिलता रहता है। और क्वेश्चन यूपी टेट, उसके बाद तुरंत बाद यूपी टेट हुआ था, यूपी टेट में क्वेश्चन मिला था, और फिर यहाँ रिपीट करूँगा कि ये क्वेश्चन फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ये आता ही रहता है, 1-2 एग्जाम छोड़ के कहीं ना कहीं आता रहता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम्हारा 100% क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा वो मैं यहाँ बता दूंगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको लिखेंगे, ये एक संख्या मान ली मैंने 2 अंकों की, तो देखिए ऐसे मैंने जैसे ये मानी वैसे ये मानी है, ये 57 है ना, इसे तो पढ़ लोगे। अगर इसे पढ़ोगे तो XY, अगर हम तुमको 57 रुपए दे देंगे तो तुम खुश हो जाओगे। अगर मैंने तुम्हें XY रुपए दे दिए तो तुम रोने लगोगे, क्योंकि वो XY जो रुपए होंगे वो कहीं चलेंगे ही नहीं। क्योंकि सीधा कर लो, अगर तुम्हें हम 20 के नोट दे दें तो तुम आराम से चला लोगे। अगर वो किसी नोट पर XY लिखा हो और वो तुम दुकानों पर समोसा खाते, मतलब खाने जाना, तो मतलब कुछ भी करना XYZ, वो नोट तुम्हारा कोई नहीं लेगा, क्योंकि जो रुपए चलते हैं वो किसमें? इसमें डिजिट में चलते हैं। और यहाँ पर हम अंग्रेजी में जो अक्षर चलते हैं उसे हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। ठीक है, ये मैंने XY एक संख्या मान ली है। अब देखो यहां से समझो, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 7 प्लस, लो भाई
जो 57 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 7, लिख लेंगे या नहीं लिख लेंगे? अरे भैया हमने तो 57 रुपए दे दिए, या फिर एक 50 का नोट दे दिया और 7 रुपए दे दिए, तो 57 रुपए तो हो गए तुम पे। तो हम 57 को लिख नहीं सकते हैं, इसको 50 प्लस 7 है तो 57 ही रुपए, तो ये ठीक है। अब तुम कहोगे ठीक है मैं ये लिख दूंगा, तो मैं बोल दें तुमसे 10-10 के जो 10-10 रुपए के जो नोट हैं वो हम तुम्हारे लिए 5 दे दें, ठीक है, प्लस 7 रुपए दे दें। अब ये भी तो भाई 57 रुपए हो गए। अगर हमने जो 5 जो नोट थे 10-10 के जो नोट थे वो 5 सिक्के तुम्हें दे दिए तो 50 रुपए हो गए, प्लस 7 रुपए तो ये है, तो कितने हो गए? ये भी तो 57 रुपए हो गए। गलत तो नहीं बोल दिया ना? ठीक है, अच्छी बात है भैया, इसको तुमने बोल दिया। तो देखिए यहाँ पर एक जो आता है अपना इकाई दहाई, तुमने पढ़ा होगा स्कूलों में जब छोटे थे, बचपन थे, तभी से सीखा होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, इस तरीके से पढ़ा होगा ना तुमने। अब देखो यहीं पर ये आ जाता है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा इकाई का अंक, क्या है भाई? इकाई का अंक। और ये तुम्हारा क्या है? दहाई का अंक, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? दहाई का अंक। अब देखिए जो इकाई का अंक है ना उसमें 1 से गुणा करते हैं। अब तुम्हें ये बात याद होगी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो उस संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1000 में तुम 1 से गुणा करिए 1 ही हजार रहेगा, 57 में तुम 1 से गुणा करिए 57 ही रहेगा, कितने में भी ये तुम 1 से गुणा करोगे तो वो ही संख्या रहती है। तो देखो इकाई था, इकाई 4 1, तो 1 से हम 7 में गुणा करेंगे तो 7 ही रहेगा। इकाई दहाई, इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं, कितने से? 10 से, क्यों 10 से गुणा कर देते क्योंकि दहाई आ गया, 10 से गुणा कर दिया। अब देखो यहाँ पर 10 से गुणा किया था नहीं किया था? ये जो 50 था तुम्हारा यहाँ पर, ये जो 50 था इसमें गुणा किया कि नहीं किया? 10 से किया है ना? हाँ ठीक है भाई। अब देखो इकाई दहाई, अब इसको तुम देखोगे तो 50, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 57 ही हो जाएगा ना यहाँ पर। अब देखिए इसी तरीके से हम इसको समझाऊंगा। अब देखिए यहाँ पर ये तुम्हारा इकाई का अंक हो गया, इकाई का अंक हो गया, ये तुम्हारा दहाई का अंक हो गया। अब देखिए इकाई में जो इकाई का अंक होता है उसमें कितने से गुणा करते हैं? 1 से, दहाई के अंक में 10 से, सैकड़ा के अंक में 100 से, हजार के अंक में 1000 से गुणा करते हैं। हरिओम, ठीक है। और देखिए जैसे यहाँ पर, जैसे तुमने स्थानीय मान निकालना सीखा होगा छोटे पे, जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें बता दूं, क्या बता दूं? 5 7 8 6 इसका स्थानीय मान निकालना है। तो देखिए ये इकाई, यहाँ पर इकाई का अंक है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये तुम्हारा हजार है, ठीक है। अब देखिए इसमें तुम 6 गुणा 1 कर देते थे ना, कितना हो गया? 6। यहाँ पर तुम 8 गुणा कितना भाई? दहाई का अंक है, इकाई दहाई, तो कितने से? 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है भाई, 80 हो गया। देखना ये वाला चेक करना, ये दिख रहा है। और देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, ये तुम 7 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? इकाई दहाई सैकड़ा 100 से गुणा करोगे भाई तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 700। और ये तुम्हारा होगा कितना? इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 से गुणा, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस 5 में कितने से गुणा करोगे? 1000 से, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5000। अब देखिए इन सबको जोड़ लो, कितने? इन सबको जोड़ लो, तुम्हारा यही आ जाएगा। देखिए 5000 और 100 80 6, इसको हम जोड़ रहे हैं 6 8 1 नहीं, ये 7 है यहाँ पर, ठीक है, ये 700 है यहाँ, 700, ये तुम्हारा 7, ये तुम्हारा 5। देखिए जितना ये था उतना ये आ गया, सेम आ गया ना। तो इकाई दहाई सैकड़ा ये सब यहीं से निकल के आता था। अगर यहाँ एक संख्या और होती, जैसे मैं यहाँ पर तुमसे बोल दें XYZ, तो ये इकाई है तो इसमें कितने से गुणा की गई है? 1 से, प्लस का चिन्ह, ये क्या है? दहाई है तो इसमें कितने से गुणा की गई है? 10 से, प्लस ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा है तो इसमें कितने से गुणा की गई है? 100 से गुणा की गई है। जैसे अपने स्थानीय मान यहाँ निकालते थे, स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू, क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको अगर लिखते हैं तो देखो इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख देंगे। देखिए ना इसमें अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो अगर किसी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो वही संख्या रहती है, वो संख्या यहाँ आ गई, प्लस इकाई दहाई, ये दहाई का अंक है तो इसमें 10 से गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ 10 से गुणा कर दिया और यहाँ बीच में क्या आ जाता है? तुम्हारा प्लस का चिन्ह आ जाता है जब हम स्थानीय मान में बदलते हैं। जैसे मैंने यहाँ तुम्हें बताया था, ये मैंने यहाँ समझाया ना, इसी तरीके से। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा ये बनता है, कौन सा बनता है? स्थानीय क्या बनता है तुम्हारा? प्लेस वैल्यू
प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर बताइए। कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया। अगर हम यहां पर लिख दें, ऐसे देख लो, a और b लिख दिया मैंने, तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 10a प्लस b लिख देंगे, क्योंकि देखो ये इकाई है, इसमें हम 1 से गुणा करते हैं, ये दहाई है, इसमें हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक है भाई। तो 10a प्लस का चिन्ह आ जाता है, फिर b, इस तरीके से लिख लेंगे। जैसे मैंने लिख दिया है 63, 63 को हम लिख देंगे 3 प्लस ये तुम्हारा हो जाएगा 6 गुणा 10, क्योंकि 10 के हमने 6 सिक्के तुम्हें दे दिए प्लस 3 रुपए अलग से दे दिए, तब भी तो तुम पे 63 रुपए हो गए, और वैसे भी तो 63 रुपए हैं, तो तुम कैसे कह दोगे लो भाई मैंने गलत को दिए थे तुम्हारे लिए, नहीं कह सकते ना, ठीक है। इस तरीके से अब देखो यहीं से तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन बनेगा, देखिए यहाँ पर जब भी तुम्हें कहूँ एक्स और वाई दिख जाए, एक्स और वाई, तो इसको लिख लो ना, क्योंकि ये इकाई के अंक पर है, 1 से गुणा हुई है, कोई दिक्कत नहीं, उतना ही लिख दो। इकाई दहाई, इसमें 10 से गुणा हुई है तो 10x लिख देना। और बाई चांस एक संख्या और लिख दूं मैं यहाँ पर ABC, तो देखो इसको लिखना है, तो इसमें इकाई C से गुणा हुई है, इकाई C से नहीं 1 से गुणा हुई है, इकाई दहाई, इसमें 10 से गुणा हुई है, ठीक है, प्लस इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें 100 से गुणा हुई है, तो इसको लिख देना, ये लिखा ही हुआ है 100A प्लस 10B प्लस C, ये तुम्हारा इस तरीके का हो जाता है। यहाँ पर तोड़ना सीख गए होगे ना, नहीं सीखे हो तो फिर बेकार है भाई, इसमें इतना कुछ था ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल की तरफ से मैंने बता दिया था। क्योंकि जो 57 है, 57 को हम 50 प्लस 7 तोड़ सकते हैं, और 50 को हम तोड़ सकते हैं 5 गुणा 10, इस तरीके से तोड़ सकते हैं, प्लस 7, और इसको करेंगे तो वैसे ही 57 आ जाएगा। इसी के आधार पर मैंने इसको तोड़ा था, जो तुम्हारा x और y था, इसको ही तोड़ा था। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, पहली वाली संख्या में 10 से गुणा कर देते हैं, इस वाली संख्या में 1 से गुणा कर देते हैं, ये प्लस का चिन्ह आ जाता है, क्योंकि ये इकाई की अंक है, ये दहाई का अंक है। इस तरीके से करते हैं, और यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सीख लेना, दो मतलब रिपीट करके वीडियो बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का आगे चलते हैं, जो भी होगा। हाँ, एक क्वेश्चन मैं जो बता रहा था, वो क्या बता रहा था कि स्थानीय मान, जो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए, ठीक है, वो यहाँ बता रहा था, और वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ क्या फेस वैल्यू होती है, क्या प्लेस वैल्यू होती है, मतलब क्या शुद्ध। फेस वैल्यू को बोलते हैं, फेस वैल्यू को बोलते हैं शुद्ध मान, ठीक है। एक तुम्हारा फेस वैल्यू, ठीक है, एक फेस वैल्यू, और दूसरा तुम्हारा प्लेस वैल्यू, ठीक है। ये फेस वैल्यू को बोलते हैं हम शुद्ध मान, ठीक है। प्लेस वैल्यू को बोलते हैं स्थानीय मान। अब देखिए क्वेश्चन ये नहीं आता कि निम्नलिखित क्वेश्चन में स्थानीय मान बताइए, फेस वैल्यू बताइए, ये नहीं आता। क्वेश्चन में ये आता है, कोई भी एक क्वेश्चन दे देगा, स्थानीय मान, स्थानीय मान और शुद्ध मान में अंतर बताइए। यहाँ पर इंग्लिश चीजों में फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, और इंग्लिश खाली बकचोदी होती है और कुछ नहीं होता है, फालतू का होता है, ठीक है। फेस वैल्यू, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने लगते होंगे शायद, तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है उन्हें थोड़ा मैथ टफ लगने लगती होगी, इसीलिए हम लगातार हिंदी में बोलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, देखिए शुद्ध क्या है, मैंने अगर ये यहाँ पर बोल दिया, क्या बोल दिया, 5 7 8 6, ये मैंने बोल दिया। यहाँ से तुम्हारा ये क्वेश्चन बनेगा, क्या क्वेश्चन बनेगा, ये मैंने क्वेश्चन बना रहा हूँ पूरा, 5 7 8 6, 5 7 8 6, यहाँ पर हमने क्वेश्चन बना दिया, और मैंने बोल दिया 7 नहीं 8 का शुद्ध मान, ठीक है, शुद्ध मान और स्थानीय मान, और स्थानीय मान अंतर बताइए। 5786 में 8 का शुद्ध मान और स्थानीय मान का अंतर बताइए, ये क्वेश्चन वहां पर आ जाता है। अब देखिए स्थानीय मान की बात की जाए तो स्थानीय मान किस तरीके से निकालते हैं, जैसे ये इस तरीके का लिखा हुआ है, तो स्थानीय मान इस तरीके का, इकाई का अंक है तो इसमें 1 से गुणा कर देते हैं, 8 हो जाएगा। इकाई दहाई, 10 का, ये दहाई के अंक पर है, 10 से गुणा कर देंगे 50 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, कितने से गुणा कर देंगे भाई, 1000 से 100 से गुणा कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, ये तुम्हारा 600 हो जाएगा। ये तुम्हारा इकाई दहाई सैकड़ा 1000,
इस तरीके से तुम्हारा ये 1000 से गुणा, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं ना स्थानीय मान। अब देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है। अब देखिए अगर बात की जाए स्थानीय 8 का स्थानीय मान, तो 8 का स्थानीय मान इकाई मतलब 1 से गुणा, दहाई 10 से गुणा, सैकड़ा 100 से गुणा, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 से गुणा, यही तो होता है। अब देखिए इकाई दहाई 8 की बात चल रही है, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए 8 के अगर बात की जाए इकाई दहाई, इतने में इसमें कितने से गुणा करोगे भाई, 8 गुणा 10, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 80 हो गया ना। अब देखिए अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू, अब यार फेस तुम्हारा क्या होता है, शीशा में जाते हो तो फेस देखते हो ना, जब शीशा में जाते हो तो तुम फेस देखते हो, तो ऐसा तो अब फेस में तुम्हें क्या देखते हैं, अरे जब भी तुम्हारा आईना लगा होगा सामने और वहाँ तुम सज धज के जाओगे, ठीक है भैया, सज धज के जाओगे मतलब यहाँ क्रीम ज़्यादा लगा लोगे, यहाँ कम लगा लोगे, यहाँ काजल लगा लोगे, जो भी चीज़ें अपनी जहाँ भी लगाओगे, अगर तुम शीशा में देखते हो अपना फेस, तो ऐसा तो नहीं है काजल यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पर हो, क्रीम अगर यहाँ लगाई है तो यहाँ पर लगी हो, ऐसा नहीं है ना। अगर तुम क्या नाक की नथुनी जो मतलब जो अगर, तो जब भी तुम शीशा में देखते हो तो ऐसा तो नहीं है कि नाक यहाँ की यहाँ पर आ जाए, कान यहाँ का यहाँ आ जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाओगे जैसा तुम्हारा चेहरा है वैसा ही तो देखते हो, है ना। ऐसा तो ना ऐसा भी नहीं होता कि नाक सीधी है तो उल्टी हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसा तुम्हारा ये थोपड़ा होता है उसी तरीके से तुम्हें शीशे में अपना थोपड़ा दिखता है, तो जो तुम्हारा उसी को बोलते हैं अपने फेस देखते, बोलते नहीं है लाओ ये शीशा में फेस देख लें, तो जैसा तुम्हारा ये मुखड़ा है उसी तरीके से दिखता है। तो फेस वैल्यू का मतलब समझ लीजिए, जो संख्या मेरे को दिख रही है, जो संख्या मेरे को दिख रही है, ठीक है, वो ही संख्या फेस वैल्यू है, मतलब शुद्ध मान है। अब समझ में आ गया। शीशा में जाते हैं फेस देखते हैं तो फेस अपने में यहाँ क्रीम लगी होगी तो यहीं दिखेगी, ना कि यहाँ कान है तो यहीं दिखेंगे, ना कि यहाँ, ठीक है, नाक यहाँ पर है तो यहीं दिखेगी, यहाँ नहीं दिखेगी। मतलब जहाँ जहाँ तुम्हारे ये नक्शा में इलेंजर प्लेंजर लगे हुए हैं, जहाँ जहाँ फिट हैं वहीं दिखाई देंगे, वहीं दिखाई देंगे ना। उसी तरीके से अब फेस देखने जा रहे हो तो जहां तुम्हारा ये थोबड़ा है उसी हिसाब से तुम्हें दिखेगा। ऐसे ही जो संख्या में तुम्हें 8 दिख रहा है, जिस तरह से दिख रहा है वही तुम्हारा फेस वैल्यू हो जाएगी। अगर इसमें फेस वैल्यू की बात की जाए तो तुम्हारा 8 हो जाएगा, तो 80 में से तुम 8 घटा दो, बचेगा तुम्हारा 72। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये समझ में आ गया, फेस वैल्यू तुम्हारा शुद्ध मान बोलते हैं, प्लेस वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर हम दोबारा समझाएंगे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए अपना समझ लेना, क्योंकि टेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है। जैसे एक संख्या मैं ये कुछ क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर किसी को पता होगा, हर किसी का मतलब जिससे एग्जाम ज़्यादा दिए हैं और जिसको एक्सपीरियंस है एग्जाम ज़्यादा से ज़्यादा देने का, तो वो लोग उनके कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो कि उन्हें पता चलता है कि 100% ये क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए शुद्ध मान और फेस वैल्यू, अगर हम यहाँ बात करें, ये दूसरा मैं डिजिट लिख दे रहा हूँ, इसमें मेरे को बताना है 3 का स्थानीय मान बा शुद्ध मान, मतलब फेस वैल्यू बोलते हैं भाई, मैं अंतर बताना है। अब 3 तुम्हारा ये है यहाँ पर, ठीक है। इसका पहली बात तो स्थानीय मान निकालो, इकाई दहाई सैकड़ा, कितने से गुणा करोगे बताओ, 100 से, सैकड़ा है ना, तो 3 गुणा 100 300, ये तुम्हारा स्थानीय मान हो गया, सही है। स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू इंग्लिश में, ठीक है। अब बात आ जाए फेस वैल्यू, मतलब शुद्ध मान बताइए। अब शुद्ध मान यहाँ पर कितना, जो तुम्हें दिख रहा है भाई शुद्ध है। शुद्ध कितना, 1 2 3 शुद्ध है ना, कितना शुद्ध है 3, मैंने बताया था। फेस देखोगे किस में, आईना में, आईना में देखोगे जैसा तुम्हारा फेस है वैसा ही दिखेगा, तो जैसे यहाँ 3 है वैसे ही दिखेंगे। तो 3 कितने हैं, 3 जैसे दिख रहे हैं वैसे कर दो भाई, लो भाई ये 3 का 3 ही दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर शुद्ध वैल्यू की बात की जाए तो 3 ही हो जाएगा तुम्हारा शुद्ध मान। क्या हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, फेस वैल्यू। तो 3 को इसमें से घटाओगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 297, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फेस वैल्यू देखो ना, ये तुम्हारा हो गया स्थानीय मान, ये तुम्हारा हो गया शुद्ध मान, इन दोनों का अंतर करोगे तो 300 में से 3 जाएंगे 297। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में आता है, यहाँ से नोट कर लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब ज़्यादा इस क्वेश्चन को कोई ज़्यादा करने से मतलब भी नहीं है, ठीक है। और मैंने जो आगे जो एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे जो XY वाले, ठीक है, XY वाले, वहाँ और थोड़ा डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा अपना और आगे के लिए चलते हैं, क्योंकि आज जो वीडियो कराएगा वो इंट्रो रहेगा, और आज की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि
क्योंकि हम अभी मैंने अपना स्टूडियो देखा था इसका, तो 30% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। प्लीज़ उन लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो देख रहे हो, अच्छी लग रही है, पसंद आ रहा है, मतलब पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और जो आपके रिलेशन फैमिली में जो लोग भी हैं उनके लिए वीडियो शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करवा देना, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो कि आपके पास जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि हम बेसिक नॉलेज से लेके, जैसे अपना होता है जीएस में कुछ पोर्शन, और मैथ और रीजनिंग हमारा स्पेशल रहेगा, क्योंकि रीजनिंग की अभी तक वीडियो आई नहीं है और जल्दी से जल्द वीडियो आ जाएगी। क्योंकि ये नंबर सिस्टम जो था ना वो ख़त्म कराते हैं, उसके बाद अगर लगती है मेरे को तो हम रीजनिंग के टॉपिक उठा लेंगे और वहाँ पर करा देंगे। क्योंकि मैथ अगर देखिए, मैथ अगर पढ़ना है तो मतलब लगातार वीडियो देखना, जिस तरीके से मतलब एक के आगे जैसे जिस तरीके के पार्ट बने होते हैं उसी तरीके से वीडियो दो। अब वहाँ के हम प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, और कोई भी चैप्टर में दिक्कत है, अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 2-3 चैप्टर पड़े हुए होंगे, वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िए तो मज़ा आएगा, और वीडियो के क्रम से ही पढ़िए, उसका जो सीक्वेंस है उसी हिसाब से पढ़िए, तभी समझ में आएगा। और वीडियो को बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूँ थोड़ा। अगर कोई और अगर वीडियो जैसी भी आपको लगती है ना, कमेंट करके मेरे को जरूर बता दें, ताकि हमको भी पता चले कि वीडियो आप लोगों को कैसी पसंद आ रही है। और वीडियो को स्किप ना करके लगातार देखना तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। और मैथ का ये बेसिक ही चल रहा है, और पहले कोई किसी भी चैप्टर की वीडियो मतलब क्वेश्चन करने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि वहाँ पर मैं सारा इंट्रो होता है वो वीडियो का दे देता हूँ, जो भी कैलकुलेशन होती है वो मैं बता देता हूँ। और बाकी चलिए देखो आगे हम बताता हूँ। जैसे बात आ जाए, अब देखिए संख्या, प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, यहां से हम 2 से 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब अगर एग्जाम में बात की जाए तो यहां से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं किसी भी एग्जाम में। नंबर सिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, याद रखना भाई। इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि जो भी लोग एग्जाम देने जाते हैं यहाँ से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, और वो 5 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लुल्ल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? लुल्ल होते हैं, मतलब घटिया होते हैं। ठीक है, देखिए अब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब देखिए प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति द्वारा बनी हुई संख्या। प्रकृति क्या होती है? जो अपने आप बनी हुई संख्या होती हैं वो होती है प्राकृतिक संख्या। नेचुरल कहते नहीं, नेचुरल प्रकृति है ना। अब देखिए नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। देखिए अब तुम्हें पता होगा, यहाँ पर चलो लिख लो, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे? अनंत तक ये तुम्हारे सब होते हैं प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। अब तुम कहोगे इसमें जीरो नहीं है। हाँ भैया जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो की खोज की गई है। अरे बताओगी तुम्हें, जीरो की आर्यभट्ट ने खोज की है ना, तो प्राकृतिक क्या हो गया वो? अरे जो चीज़ खुद से बनती है, जो अपने आप बन जाती है, समझो जो भगवान ने बना के भेजी है प्रकृति, कहते नहीं है जो प्रकृति चीज़ें हैं सब अपने आप उत्पन्न होती है, अपने आप नष्ट हो जाती हैं। तो ऐसा ही ये संख्याएं अपने आप बनी हुई हैं। जो जीरो था उसकी खोज की गई है, खोज की गई है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ये सब 10। अब देखिए 10 प्राकृतिक संख्या नहीं, 10 तुम्हारा प्राकृतिक में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब तुम कहोगे आपने तो यहाँ अनंत तक बोल दिया। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ जो 10 होगा ना वो 10 यहाँ नहीं बोलते हैं, इसे दशम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दशम। यहाँ संस्कृत का थोड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि जब जीरो की खोज बाद में की गई है, तो उससे पहले जो रावण के सिर थे वो कितने थे? 10 थे। कितने थे? तो जब उसको गिनना जाए, मतलब कितने सिर थे रावण के? हाँ 10 सिर थे ना। हाँ, अब वो जब 10 सिर थे तो तब तो जीरो की खोज तो बाद में की गई है, तो वहाँ 10 नहीं, उसे दशम बोलते थे। वहाँ 10 इस तरीके से नहीं लिखते थे। जब 10 की वैल्यू आती, जब यहाँ 10 का वो क्या कहते हैं नंबर आता था ना, तो दशम बोलते थे। क्या बोलते थे? दशम। बहुत से लोग कहते हैं कि रावण जीरो की खोज बाद में किया और रावण के फिर सिर्फ 10 का, तो वहाँ दशम बोलते थे भाई। क्या? दशम बोलते थे। ठीक है, 10 नहीं बोलते थे। तो इस तरीके से जीरो की खोज बाद में की गई है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके का तुम्हारा रहता है। अब देखिए पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं तुम्हारी पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं भाई? होल नंबर। अब देखिए पूर्ण मतलब पूरी, कहते नहीं ये काम पूर्ण कर लिया, काम पूरा कर लिया। पूरी संख्या, पूरी संख्या बाहु जीरो मिला दो सदरे में। अरे जो भैया प्रकृति ने बनाई थी उसमें वो तो बनाई थी, उसमें जीरो मिला दो, क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो 0 1 2 3 4 ये तुम्हारी सब क्या हो गई? पूर्ण संख्याएं।
प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि जीरो की खोज बाद में की गई थी तो जीरो हो ही नहीं, तो अच्छा एक से, हाँ जीरो हटा के बाकी सब, ठीक है, याद रखना भाई। अब पूर्ण संख्या का, पूर्ण का मतलब तो पूरी, जीरो के बिना तो अधूरी है ना। अब देखो जीरो के बिना अधूरी है, तो जीरो मिला दो तो पूरी हो जाएंगी, तो जीरो मिला देना प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है भाई। अब देखिए यहां पर दूसरा कौन सा आ गया, एक बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं भाई? पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक क्या होता है ऐसे देख लो। पूर्णांक तुम्हारा यहां पूर्ण संख्या हो गई। अब पूर्णांक क्या होता है तुम्हारा? पूर्णांक तुम्हारा माइनस में भी चला जाता है। किस में चला जाता है? माइनस में, माइनस में चला जाता है। 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, ये तुम्हारी होती है। इन चीज़ों से ज़्यादा कोई मतलब होता नहीं है, इसलिए यहाँ से इसे हटाओ। और थोड़ा बहुत जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। हाँ, अब देखिए अभाज्य संख्याएं, क्वेश्चन यहाँ से आने लगते हैं, ठीक है। क्या है भाई? अभाज्य संख्याएं। देखिए अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं भाई? अच्छा ये पता तुम लोगों को सम और विषम संख्या कौन सी होती हैं? बताओ भाई। नहीं पता है? बट अगर नहीं पता तो बेकार है। सम और विषम संख्या नहीं पता है, ठीक है, नहीं पता तो देख लीजिए यहाँ पर सम और विषम संख्या क्या होती है। सम में कितने अक्षर है? 1, 2। जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम होती है। कहानी खत्म। अरे सम में कितने अक्षर है? 1, 2। जो संख्या 2 से कट जाती है वो सम संख्या होती है। क्या होती है? सम संख्या। मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। और जो 2 से नहीं कटती वो विषम, जो 2 से नहीं कटती है वो संख्या विषम होती है। अब देखिए थोड़ा विषम संख्या, विषम में कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 3 है ना, तो जो संख्या 3 से कटती है वो विषम हो जाती है। 3, 5। अब देखो 5 3 से नहीं कटा ना, 5 3 से नहीं कटा, मगर ये है विषम, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यहाँ पर एक ही लैंग्वेज सीख लीजिए। क्या सीख लीजिए? जो संख्या 2 से कटती है वो संख्या सम होती है, जो 2 से नहीं कटती वो विषम होती है। और बाकी अभी बताऊंगा जो 5 किया था, ठीक है, उसकी भी टेंशन मत लो। अब देखिए एक संख्या, ये देखिए अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं? क्या? अभाज्य संख्या है। अभाज्य को बोलते हैं तुम्हारा प्राइम, इंग्लिश में अभाज्य को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है। अभाज्य को प्राइम नंबर बोलते हैं। अब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या है। भाज्य, भाज्य पता होती है? भाज्य किसे बोलते हैं? अरे आ तो ससुर लग गो, इसमें देख लो, कोई बात नहीं। भाज्य देखो, भाज्य संख्या है, ठीक है। भाज्य संख्या है मतलब जो संख्याएं भाग चली जाएं, जो संख्या भाग चली जाए उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। देखो ना, 4 के लिए भाग दे दोगे 2 से, 6 के लिए भाग दे दोगे 2 से भी भाग दे दोगे, 3 से भी भाग दे दोगे, 8 को भी भाग दे दोगे, 10 को भी भाग दे दोगे, है ना। जिस संख्या को भाग पूरा पूरा चला जाता है वो होती है भाज्य संख्या है। और जो अब आ गई अभाज्य संख्या की बात, तो अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्याएं होती हैं? जो खुद से ही कटती हैं। किससे कटती हैं? खुद से ही कटती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पर 2 तुम्हारा क्या है? अभाज्य संख्या है। देखिए ना, ऐसी कोई संख्या है जो 2 को काट पाए? कोई संख्या नहीं है। अब तुम कहोगे कि 1 है, 1 काट दे। एक तो ससुरा ऐसा है वो हर किसी को काट देता है। एक इतनी बदतमीज संख्या है जो हर किसी को काट देता है। कोई भी संख्या ले लो, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, जो भी संख्या हो सबको काट देता है। तो एक का कोई रोल मत यहाँ लेके चलना ऐसे, क्योंकि वो हर किसी को काट देता है। चाहे वो सम हो, चाहे वो विषम हो, चाहे वो अभाज्य हो, चाहे भाज्य जो कैसी भी संख्या हो सबको एक काट देता है। अब देखिए 2 खुद से ही कटता है, ये तुम्हारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3 देख लो, 3 तुम्हारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या है। 3 के बाद तुम्हारा 5, ये देखिए खुद से ही कटेगा, 5 किसी के बारे में नहीं आता है। अब तुम्हारा 7 किसी के बारे में नहीं आता ससुरा। अब तुम्हारा हो गया 11 है, अब तुम्हारा हो गया 13 है, अब तुम्हारा हो गया 17 है। ये खुद से ही कटेंगे। अरे एक से तो कट जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ एक का तो कोई यहाँ पर मतलब ही नहीं है। एक से तो अगर इसको तुम भाग दोगे तो 2 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे 3 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे तो 5 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे 7 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे 11 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे 13 बार चला जाएगा, इसको 1 से भाग दोगे 17 बार चला जाएगा। तो भैया एक से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, एक का ढोल क्यों पीट रहे हो?
तो एक से कोई मतलब नहीं है। मतलब ऐसे सीधी भाषा में देख लो, जो संख्या खुद से ही कटती है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। कहानी खत्म। क्वेश्चन अब यहां से ये आता है, यहां से एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो कौन सी होगी इसमें? 2। और लोग क्या मार के आते हैं? टिक 3। क्या मार के आते हैं? 3 टिक मार के आते हैं। ठीक है, कौन सी है? देखो इससे छोटी कोई नहीं। एक तो साला फालतू का है, एक को भूल जाओ यार, बिल्कुल बेकार है एक, उसको भूल जाना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और आएगा भी ही, लिख लेना। अगर तुम 5 एग्जाम दोगे तो 3 में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना हो गया? 2। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या? सबसे छोटी भाज्य संख्या। और शायद सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्वेश्चन आया हुआ है, शायद यूपी टेट में पिछली बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत मिलता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई? 2। अब मैं बोलूंगा यहां पर क्वेश्चन, ये नोट कर लेना कॉपी पे, सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य की बात कर रही है, कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अभाज्य की। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो साली खुद से ही कटती है, जो खुद से ही कटती है। कहानी खत्म। क्या होता है? जो संख्या खुद से ही कटती है वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। दिमाग में बैठा लेना। और वो कौन सी है सबसे छोटी? 2। सबसे छोटी सम संख्या वो भी 2 है। सबसे छोटी सम संख्या 2 ही है क्योंकि वो 2 से कट जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक, क्वेश्चन याद कर लेना। चलो भाई, अब एक क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या, भाज्य मतलब जो संख्या वो भाग चला जाए। अरे भाज्य का मतलब जो संख्या वो भाग चला जाए। अब 2 को तुम भाग दोगे, कितने से भाई? 2 से, है ना? तो ये कितनी हो गई तुम्हारी? अभाज्य संख्या हो गई, ये खुद से ही भाग जा रहा है। अब तुम 3 को दोगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा था यार, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब अपने को छोड़ के जो दूसरे से कटे। भाज्य का मतलब है अपने को छोड़ के जो दूसरे से कटे। अब देखो ये जो 2 है ना वो खुद से ही कटेगा, 3 है वो खुद से ही कटेगा, एक का मत लेना यहाँ पर टर्रो। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा कितना आया है? 4। अब देखिए 4 तुम्हारा कितने से कट जाएगा भाई? 2 से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। याद रखना ये बात, क्वेश्चन बहुत बार आता है और टिक मार के आते हो कितना? 2। यहाँ 4 है। भाज्य का मतलब जो दूसरों से कट जाए, दूसरी संख्या से कट जाए। अपने से कट रही वो तो अभाज्य है, अपने से कट रही वो अभाज्य है, दूसरों से कट रही वो भाज्य है। भाज्य का मतलब भाग जा रही है, भाज्य का मतलब भाज्य, भा पे डंडा आदो जा और या भाज्य। ठीक है, जो खुद दूसरों से कट रही है वो भाज्य, जो खुद से कट रही है वो अभाज्य। बट ना समझ रहे हो तो ठीक है। सम विषम संख्या जो खुद से ही कट जाए, सॉरी, जो सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। इतना याद रखना, ज़्यादा याद मत रखना। सम संख्या जो 2 से कट जाए, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे। सबसे छोटी, क्वेश्चन को दोहरा लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। कितना? 2। एक और आता है क्वेश्चन, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, एक यहां से भी आता है अभाज्य संख्या
ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सही से पढ़ लेना। अभाज्य संख्या, बहुत से लोग क्वेश्चन ना पढ़ते हैं और अपना टॉप मार आते हैं वहां पर ना, क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, तो देखिए एक का तो कोई मतलब नहीं है, दो भी नहीं हो सकता, दो सम संख्या है। अब तीन, तीन एक विषम संख्या है क्योंकि ये खुद से ही कटेगी और ये अभाज्य संख्या भी है तुम्हारी तीन। अब बात आ जाए चार, चार एक सम संख्या अभाज्य संख्या है, चार एक सम संख्या है ना, अरे भैया जो दो से कट जाती है वो सम संख्या होती है, ठीक है। अब पांच आ जाओ, पांच तुम्हारी क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। छह आ जाओ, छह तुम्हारी सम संख्या, छह के बाद सात आ जाओ, सात अभाज्य संख्या। आठ आ जाओ, आठ कितनी हो जाएगी, सम संख्या और भाज्य संख्या भी हो जाएगी, ये भी भाज्य हो जाएगी, ये भी भाज्य हो जाएगी, जो दूसरों से भाग चली जाए। नौ तुम्हारी एक ऐसी संख्या है, ये नौ है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, नौ ही है जो सबसे छोटी है और विषम संख्या है जो किसी संख्या से दूसरी से कटेगी। समझ में आया भाई, ठीक है। हाँ एक चीज और देख लीजिए यहां पर, सह अभाज्य संख्या, क्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, क्वेश्चन यहां से भी मिलता है भाई, ऑप्शन दे देता है चार, उसमें बोलता है सहभाज्य संख्या ढूंढिए कौन सी है, कौन सा ऑप्शन में सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या किस तरीके से लिखी होंगी तुम्हारी, इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बात की जाए तो को प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए ये संख्या तुम्हारी इस तरीके से बनेगी, तीन और चार इस तरीके का बनेगी, ठीक है। अब देखिए इसमें ये इस तरीके का दे देगा, छह दे देगा, आठ दे देगा, इनमें बताइए इन दोनों में कौन सी संख्या है, देखना ना लास्ट में आ रहा नीचे, ठीक है। इन दोनों में बोल देगा, ये बोल देगा कौन सा को प्राइम फैक्टर है, इसमें को प्राइम संख्या है। अब देखिए जिसका मासा एक हो वो होता है को प्राइम नंबर। अब मासा एक हो, मासा तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो जब भी मासा पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना, ठीक है। तो देखो जिनका मासा एक हो, मासा ऐसे देख लीजिए, यहां पर बता दे रहा हूं, कॉमन, जिसका कॉमन अधिकतम मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हो, कितना, एक। अब देखो इसमें कॉमन क्या ले लोगे तुम, एक ले लोगे, कम समझ में आ रहा है ना यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार बने रहे ना, जरूर समझ में आएगा। यहां तुम्हारा कॉमन आ जाएगा दो। अब देखिए चलो इसी पे चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे ये समझ में नहीं आया, लगातार वीडियो पे बने रहना, भागना मत। यहाँ से तीन चार से चार पांच क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, चार पांच नहीं तो एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा, और बाकी और वीडियो में भी बनाऊंगा क्योंकि नंबर सिस्टम पर और भी तो वीडियो होगी, वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां से एक क्वेश्चन मिलेगा, चार वीडियो बना रहा हूँ, चार क्वेश्चन मिल जाएगा, एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन से ही बूंद बूंद से क्या घड़ा ही भरते हैं ना, हाँ गिलास भी भर जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई। देखिए यहां पर चल रहा था तुम्हारा को प्राइम फैक्टर, को प्राइम संख्या, को प्राइम नंबर, मतलब सह अभाज्य। देखिए हम लगातार बोल रहा हूं, अगर बोर्ड पर नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लगातार बोल रहा हूं तो वीडियो को रोक के वो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, वैसे दिख ही रहा होगा, नहीं तो क्वालिटी बढ़ाइए, फोन में क्वालिटी बढ़ाना आती होगी तो वहां से क्वालिटी बढ़ाइए और हाई क्वालिटी करिए, वहां से साफ साफ दिखने लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये को प्राइम नंबर को, अब यहां पर फिर बता रहा हूं, वही मैंने क्या बोला था, इस तरीके का फैक्टर दे देगा, 6 और 8 दे देगा, और 5 और 7 दे देगा, ठीक है, और तुम्हारा दे देगा 3 और 9 दे देगा, इस तरीके का दे देगा। अब इसमें बताना कौन सा को प्राइम फैक्टर है, को प्राइम संख्या, ठीक है, इस तरीके से बताना है। अब देखिए इसके तुम गुणनखंड करो, इसके गुणनखंड करोगे 3 गुणा 1, इस वाली के करोगे 3 गुणा 3, ठीक है ना। अब देखिए इसके करिए 2 गुणा 3, कोमा इसके करोगे 4 गुणा 2, सही है ना। इसके करोगे 5 गुणा 1, इसके करोगे 7 गुणा 1। अब देखिए इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, यहां से और यहां से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, यहां से और यहां से देखिए कितना 2 कॉमन हो जाएगा, यहां से देखिए 1 कॉमन हो जाएगा। अरे कॉमन जानते हो ना, समान सेम संख्या वहीं पर, कॉमन समझ में आया, कॉमन जानते हो, सेम संख्या वहीं पर मिलना चाहिए। अब देखिए यहां पर कॉमन कितना आया 3, यहां पर कॉमन कितना आया 2, यहां पर कॉमन कितना आया 1। जहां पर कॉमन 1 आ जाए उसी को भाई मासा, इसी टाइप का मासा होता है। जब मासा चैप्टर पढ़ाएंगे ना वहां समझ लेना एकदम झक्कास से, ठीक है। अब देखो यहां पर कितना आएगा
1 आएगा ना, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा कोप्राइम संख्या हो जाएगी और ये तुम्हारी कोप्राइम संख्या नहीं होगी। इसको काट देना, यहां से क्वेश्चन आता है इसलिए ये तुम यहां पर सही से लिख लेना और पढ़ लेना। ठीक है भाई, कोप्राइम नंबर। और यहां से क्वेश्चन आता है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन की वीडियो मैंने कंप्लीट करा दी है, यहीं से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उनके जो लोग पढ़ रहे हैं और एग्जाम देने जाते हैं उनका थोड़ा थोड़ा ना कुछ हल्को सो भला हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वहां पर तुम वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर देना। और वीडियो, क्योंकि 30% लोग, अगर 100 लोग वीडियो देख रहे हैं तो करीब उसमें से 30 लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देख लेना, वहां पर एक लाल बटन होगा, जब भी वीडियो देखते हो ना तो उस पर क्लिक कर देना, उंगली लगा देना और कुछ मत करना है, तुम्हारे को आराम से हो जाएगा सब्सक्राइब। ठीक है, और बाकी इसमें देखता हूँ अभी कुछ रह गया कि ना रह गया, और बाकी कल वीडियो हम कराऊंगा, इसमें अगर कुछ रह गया होगा तो मैं अभी दोबारा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। प्लेस वैल्यू सब मैंने बता चुका हूँ, यहाँ पर कोप्राइम फैक्टर मैंने बता दिया है, इस तरीके होता है। लासा मासा की जब भी वीडियो आएगी तो वहाँ लासा मासा पढ़ लेना भाई। ठीक है, और जो डिजिट वाले थे वो मैं वहीं पर बता दूंगा, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम अब क्वेश्चनों पर, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो देखना कितने सेकंड कितने मिनट की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि ज़्यादा टाइम खिंच रहा है यहाँ पर, तो वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखना, पूरी वीडियो देखना। और घुग्गू से घुग्गू पढ़ने वाला होगा, जिसे गिनती आती होगी वो भी मैथ सीख लेगा अगर 2 से 3 बार वीडियो लगातार देख लेगा। और वीडियो को ज़्यादा शेयर कर लेना और शेयर कर देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे, इंट्रो है, इसलिए जरूर वीडियो को देखना और शेयर कर देना। थैंक यू, ओके, धन्यवाद भाई।